ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। आगे गर्मी लगता है, एसी स्पीड हो जाएगा, आगे बैठो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे बैठो। तुम जाओ लोकेश पीछे, हरीश आगे। कहाँ आगे, कितने जन बैठोगे? एक जन बैठो, तीन नहीं बैठ पाओगे आगे। वो सब जगह क्या भाड़ा में लगाएंगे क्या? क्या हो गया अभी इतना? कब आया है ये जो? वहां बैठो, लास्ट उधर बैठो, उधर उधर उधर। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। हो गया बातचीत बंद, विल स्टार्ट। राइट, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, बातचीत बंद। जिसको भी पानी वानी पीना है, पेन वेन लेना है, कॉपी वही मांगना है, 5 मिनट पहले आओ, 5:55 से आओ और ये सब करके कंप्लीट कर लो 6 बजे तक। ठीक है, तो 6:05 को आके ये सब काम मत करो। राइट, विल स्टार्ट। टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें मैं बोला था कि एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ खाली स्टार्टिंग से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब था कि हम लोग इसमें 3 चीज बनाने वाले हैं। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड, बैलेंस शीट। टोटल 3 चीज बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव 2 है। पहला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, और दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन जानना। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो पता चलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। परफॉर्मेंस का मतलब होता है एक साल में हम कैसा परफॉर्म किए, साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। राइट, और दूसरा है बैलेंस शीट, जो कि दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन। राइट, तो 2 चीज सीखना है। वन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, परफॉर्मेंस बनेगा किससे? ट्रेडिंग पीएल बना के परफॉर्मेंस पता चलेगा, बैलेंस शीट बना के क्या पता चलेगा? पोजीशन। क्लियर है ये? हम स्टार्ट करें ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम पहला फॉर्मूला लिखे थे ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। ठीक है, नेट सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इज कॉल्ड एज नेट सेल्स। तो नेट सेल कितना कितना सेल हुआ माइनस कितना कॉस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट आएगा। अब सीओजीएस कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लिखाया था, ईयर के स्टार्टिंग में कितना सामान था, ओपनिंग स्टॉक, प्लस कितना खरीदे, नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या होता है अभी नहीं पढ़े, आज पढ़ेंगे इसको, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नेट परचेज क्या है? अगेन टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्लियर है? तो ये पहला तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। क्या फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट का? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है ये? तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे तो निकाल ही सकते हैं ये फॉर्मूला से। राइट, दूसरा, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मेट भी लिखाया था। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेज, और यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस। इधर क्या क्या आता है क्रेडिट साइड में? एक आता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज नेट सेल्स, और दूसरा क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लेजर को बैलेंस करेंगे जैसे बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ पे बैलेंस आया डेबिट साइड में तो वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो वो ग्रॉस लॉस है। क्लियर है इतना? राइट, today we have to read what is direct expense. ठीक है, but before that we will do another question. ठीक है, जो लास्ट क्लास पढ़े थे वैसा ही क्वेश्चंस करेंगे, and then we will read what is direct expense.
एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, राइट? तो लिखेंगे एग्जाम्पल, थोड़ा स्लो चलेंगे, आराम से, ठीक है? बिकॉज मेरा मानना है सिलेबस बहुत आगे है अभी, अभी जस्ट दिसंबर हुआ है और अभी 2-3 चैप्टर ही बचा, ये एक है, इसके बाद एक है, बस उसके बाद वाला चैप्टर 2 क्लास लगेगा, प्रोविजन रिजर्व 1 क्लास लगेगा, जीएसटी 1 क्लास लगेगा, तो वो टोटल 4 क्लास हुआ, और उसके बाद ये जो 2 चैप्टर है वही, तो आई थिंक ये तो धीरे धीरे चल के भी जनवरी एंडिंग में आराम से हो जाएगा, ठीक है? लेना एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला, ओपनिंग स्टॉक 50,000, ओपनिंग स्टॉक। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो, बहुत सारे लोग हैं, चेक कर लेना ऑडियो वीडियो। ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज 1 लाख, परचेज रिटर्न 3,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, सेल्स 1,50,000, सेल्स रिटर्न 5,000, सेल्स रिटर्न 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्लियर है ये? हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। बनाओ फॉर्मेट, लास्ट क्लास में लिखे हैं फॉर्मेट, 4 कॉलम टोटल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, राइट? स्टार्ट करें। सबसे पहला, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, 3 चीज आएगा डेबिट साइड में, ठीक है? लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 50,000, नेक्स्ट, फिर क्या लिखेंगे? नेट परचेज, तो परचेज लिखेंगे पहले, उससे माइनस करेंगे क्या इनर कॉलम में? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउट आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड्स, याद रखना, ठीक है? आगे रिटर्न आउटवर्ड बोल देगा कहीं तो कितना होगा? 97, नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है आज पढ़ेंगे,
कितना 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाय सेल्स 1,50,000 माइनस सेल्स रिटर्न 5,000, टोटल 145 सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्लियर है ये? क्लियर है इतना? इसको डाउट है इसमें कुछ भी? बैलेंस करेंगे, जो साइड ज़्यादा आएगा उसको दोनों तरफ लिखेंगे। वन एटी फाइव 185 कितना आएगा डेबिट साइड में? देखो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट आ रहा है कितना? 18,000 रुपये आ रहा है प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इसके बाद सीखेंगे पीएल अकाउंट बनाना, ठीक है, ट्रेडिंग जब खत्म हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। देखो किसी को डाउट है तो इसमें कुछ डाउट है? इसमें कुछ भी नहीं, इजी है बहुत अभी तक तो, राइट। तो ये है हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही आएगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जितना भी ये चीज यहाँ लिख रहे हैं सब जर्नल के थ्रू ही है, ठीक है। हम इसका जर्नल भी लिखेंगे आगे चल के। जैसे यहाँ ट्रेडिंग में लिखे टू ओपनिंग स्टॉक, तो एंट्री हुआ होगा जरूर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक, ऐसा एंट्री हुआ होगा जब आगे इसका जर्नल भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर इतना? इसी चीज को मैं ट्रेडिंग अकाउंट ना बनाकर फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकता हूं और आंसर वही का वही आएगा 18,000, राइट। तो विल चेक विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट क्या आंसर ग्रॉस प्रॉफिट 18,000 आता। चेक करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे क्या? COGS निकालो, COGS निकालो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। निकालो COGS निकालो। 127। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक कितना? 50,000। नेट परचेज डायरेक्टली लिख दूं, परचेज माइनस परचेज रिटर्न 97, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ठीक है। क्लियर है फॉर्मूला सबको? इससे भी हो सकता है आराम से, राइट। कितना आ रहा है COGS? 127, ठीक है। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स पता है 145, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 145 माइनस COGS 127, 18,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? क्या एग्जाम में दोनों तरीके से करके दिखाना है? नहीं, कोई भी एक तरीका चलेगा, राइट। अगर हमारे क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट, ऐसे अकाउंट बनाने बोला है, तो हम ऊपर वाले तरीका से करेंगे। क्वेश्चन में हमको बोला है खाली कैलकुलेट COGS या कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और बोला नहीं है अकाउंट बनाने, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये इसका कॉन्सेप्ट है
और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसका प्रेजेंटेशन है। जनरली 99% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ही बोलेगा, ठीक है। कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, बुक में भी 5-7 क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि हमको सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला से निकालने बोलेगा। आना दोनों चाहिए, पर ज्यादा जो क्वेश्चंस में काम आएगा दैट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है ये? तो इसके अंदर हम बाकी सब कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ अभी ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कशन नहीं किए हैं। हम पढ़ेंगे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब का हम जर्नल एंट्री भी लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब का एंट्री भी लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल मेक एन हेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। लिखो हेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। मेक अ हेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। ना एक्सपेंसेस को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम एक्सपेंसेस को कब डायरेक्ट बोलेंगे और कब हम एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे हम समझने का कि कैसे क्लासिफाई किया जाता है एक्सपेंस को इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। रटने का कोशिश नहीं करेंगे कि ये सब डायरेक्ट होता है और ये सब इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। जैसे रटना नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ द क्लासिफिकेशन इज मेड, how an expense is classified as direct, when it is called as direct and when it will be called as indirect, ठीक है। तो दो टाइप का बिजनेस होता है, पहले तो एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है, और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं और फिर फिनिश गुड्स को हम आगे मार्केट में बेचते हैं। क्लियर? हम खरीदते क्या है, रॉ मटेरियल, कन्वर्ट करते हैं उसको किस में, फिनिश गुड्स में, और फिर उसको सेल करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो मैं वुड खरीदता हूँ, वुड को कन्वर्ट करता हूँ इनटू फर्नीचर और फिर फर्नीचर को बेचता हूँ। ये कौन सा बिजनेस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुआ, राइट। और दूसरा जो बिजनेस होता है वो होता है ट्रेडिंग बिजनेस। इसमें क्या करते हैं, फर्नीचर खरीदा और फिर आगे में क्या किया, फर्नीचर ही बेचा, ठीक है। इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। जैसे मेरा फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर खरीदता हूँ लेट से 10,000 में और उसको आगे बेचता हूँ 12,000 में, 2,000 का प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग बिजनेस। इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, जो खरीदते हैं प्रॉफिट जोड़ के एज इट इज आगे बेचते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको फिनिश गुड्स में, फिर फिनिश गुड्स को आगे बेचते हैं। क्लियर है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस, अगर एक ट्रेडिंग बिजनेस का बात करूं तो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए हमारे दुकान तक सामान लाने का जितना भी खर्चा है वो सब डायरेक्ट है। आज मैं सामान खरीदा, सामान को मेरे दुकान तक लेकर आया, मेरे दुकान या शॉप या गोडाउन तक लाने का जो खर्चा है वहां तक का सारा खर्चा क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है। और वंस सामान हमारे दुकान में पहुंच गया या हमारे गोडाउन में पहुंच गया, अब वो सामान को रखने का खर्चा और वो सामान को बेचने का जो खर्चा है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट, ठीक है। तो फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस सामान खरीद कर सामान को दुकान तक लाने का जो खर्चा है वो डायरेक्ट है, सामान को दुकान में रखना और सामान को बेचना, इसमें जो भी खर्चा हो रहा है वो सब खर्चा इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो क्या क्या खर्चा डायरेक्ट हो सकता है देखना। तो चलो मैं सामान खरीदा, दिल्ली से सामान खरीदा, अब दिल्ली से बर्गर सामान मंगवाऊंगा
तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा, यहाँ पे अनलोडिंग कराऊंगा दुकान में तो अनलोडिंग का खर्चा लगेगा। तो ये सब खर्चा क्या हो रहा है, सामान दुकान में पहुंचने से पहले हो रहा है सब खर्चा। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा लग रहा है रास्ते का, और अनलोडिंग लोडिंग का जो भी खर्चा लग रहा है दुकान में सामान रखने तक, वो सब क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है। अब मैं सामान को रखूंगा गोडाउन में, रेंट लगेगा, और सामान को आगे बेचूंगा तो हो सकता है डिस्काउंट देना पड़े, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट करना पड़े, उधारी में सामान दूंगा तो बैड डेट भी हो सकता है। ठीक है। ये सब खर्चा क्या होगा, ये सब खर्चा इनडायरेक्ट हो। ठीक है। तो वंस दुकान तक हमारा सामान पहुंच गया, वहां तक जो भी खर्चा लगा वो सब डायरेक्ट है। और सामान दुकान में अनलोडिंग हो गया, उसके बाद जो भी खर्चा और लगेगा अब, वो सब क्या है, वो सब इनडायरेक्ट हो। समझ में आ रहा है? अब लिस्ट में लिखा दूंगा आगे चल के कि क्या क्या डायरेक्ट है, क्या क्या इनडायरेक्ट है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज क्लासिफाइड, हाउ समवन हैज डिसाइडेड कि ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, कैसे डिसाइड किया वो। तो वो डिसाइड कैसे कर रहा है, दुकान में पहुंचने तक का खर्चा डायरेक्ट, दुकान में सामान पहुंचने के बाद का सब खर्चा इनडायरेक्ट। ठीक है। ये हुआ ट्रेडिंग बिजनेस। दूसरा, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिनिश गुड्स बनने तक का जो भी खर्चा होगा सब डायरेक्ट, और फिनिश गुड्स बनने के बाद जो भी खर्चा होगा सब क्या होगा, इनडायरेक्ट। ठीक है। तो रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल को दुकान तक लाना, फैक्ट्री तक लाना, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, ये सब खर्चा क्या है, डायरेक्ट है। वंस फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया, अब फिनिश गुड्स को रखना, फिनिश गुड्स को बेचना, इसमें जो भी खर्चा होने वाला है ये सब क्या है, इनडायरेक्ट होगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए सामान खरीद के दुकान तक लाने का खर्चा डायरेक्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए सामान बनाने तक का खर्चा, फिनिश गुड्स बनने तक का खर्चा डायरेक्ट है, और फिनिश गुड्स बनने के बाद का सारा खर्चा क्या है, इनडायरेक्ट हो। समझ में आ रहा है हाउ टू क्लासिफाई एन एक्सपेंस एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? क्लियर है? बाकी आई विल ट्राई टू राइट अ लिस्ट ऑल्सो कि तुमको याद रहे कौन कौन सा डायरेक्ट है, कौन कौन सा। ठीक है। हेडिंग करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो समझे वी विल राइट इट डाउन। देखना, direct expense are the expenses, direct expenses are the expenses incurred on the goods purchased, on the goods purchased till they are brought to the place of business। तो क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द गुड्स परचेज्ड टिल दे आर ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब दुकान तक लाने का सारा खर्चा, प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब दुकान, दुकान तक लाने का सारा खर्चा क्या है, डायरेक्ट है, और दुकान में सामान पहुंच गया के बाद का सारा खर्चा क्या है, इनडायरेक्ट होगा। क्लियर है? फुल स्टॉप। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस all the expenses incurred, for a manufacturing business all the expenses incurred till the finished goods are
produced. All the expenses incurred till the finished goods are produced are called as direct expense. Are called as direct. Clear है? देखना, following are the examples. Following are the examples. Point number 1. Carriage, freight या कार्टेज इनवर्ड्स. कैरेज, फ्रेट या कार्टेज इनवर्ड्स. ठीक है, देखना सबका मीनिंग भी बताते जाऊंगा साथ साथ में. है ना. तो कैरेज, फ्रेट या कार्टेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, भाड़ा. बेसिकली सामान लाने का जो भाड़ा लगेगा, डेट इज कैरेज, कार्टेज या फ्रेट, एक ही बात है सब. ठीक है. इनवर्ड का मतलब होता है सामान लाते समय जो भाड़ा लगेगा. और कैरेज, कार्टेज या फ्रेट आउटवर्ड अगर लिखा है तो वो है कि सामान बेचते समय जो भाड़ा लगेगा. जैसे मैं कस्टमर को बोलता हूं कि मैं सामान पहुंचा के दूंगा, मैं 1000 रुपये में डिलीवरी के साथ ऑर्डर लिया हूं. ठीक है, तो मैं 1000 रुपये कस्टमर मेरे को देगा, मैं सामान उसके घर पहुंचा के दूंगा, तो भाड़ा लगेगा सामान पहुंचाने में. इसको क्या बोलेंगे? कार्टेज आउटवर्ड. ठीक है, दोनों में एक्सपेंस लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लगेगा दोनों में. दोनों देखो, जैसे ये हमारा दुकान है, समझना, जैसे दिस इज आवर शॉप. ठीक है, गुड्स खरीदते समय भाड़ा लग रहा है, सामान मंगाने में ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा. ठीक है, अब सामान अगर मैं कस्टमर को पहुंचा के दूंगा बोल रहा हूं तो फिर भाड़ा लगेगा. तो भाड़ा दोनों समय लग रहा है, सामान खरीदते समय भी, सामान बेचते समय भी. दोनों एक्सपेंस है, दोनों खर्चा है, दोनों एक्सपेंस है. लेकिन ये वाला कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट. और ये वाला कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट. फर्क खाली ये है. ठीक है, दोनों एक्सपेंस है, दोनों में हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पर एक्सपेंस का नाम में फर्क है. ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज इनवर्ड. और कैरेज, फ्रेट, कार्टेज आउटवर्ड, वो कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आएगा पीएल अकाउंट. ठीक है, तो अगर कैरेज इनवर्ड दिया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा, और अगर कैरेज आउटवर्ड दिया है तो वो कहां लिखा जाएगा? पीएल अकाउंट. समझ में आ रहा है? बोलने का मतलब है दोनों ही एक्सपेंस है, दोनों ही खर्चा है, दोनों में पैसा जा रहा है, लेकिन अलग अलग अकाउंट में लिखेंगे. इसलिए पहचानना पड़ेगा ना कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, क्योंकि जो डायरेक्ट होगा वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और जो इनडायरेक्ट होगा वो सब पीएल अकाउंट में लिखेंगे. अगर गलत पहचानोगे, अकाउंट ऊपर नीचे लिख दिए, आंसर रॉन्ग आएगा. क्लियर है? आई थिंक क्लियर है. कैरेज, फ्रेट, कार्टेज इनवर्ड्स. ठीक है, आउटवर्ड दिया है तो को इग्नोर करना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, पीएल में फिर वो काम में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. हाँ, इनवर्ड मतलब हम सामान खरीदते समय लग रहा है, आउटवर्ड मतलब सामान बेचते समय. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, वेजेस. हेडिंग पॉइंट नंबर, वेजेस मतलब हेडिंग नहीं, सीधा नाम, वेजेस. वेजेस कौन बता पाएगा क्या होता है? हाँ, लोडिंग अनलोडिंग के समय जो काम किए, पैसा लिए, वैसे वालों को हेमाली जैसे होते हैं, पैसा लिए डायरेक्ट. सामान लोडिंग अनलोडिंग किया, पैसा लिया, डेट इज वेजेस. ठीक है, या फिर
जो डेली लेबर होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर के साइट में काम कर रहे हैं, बिल्डिंग के साइट में काम कर रहे हैं, आज का काम किया, शाम को अपना पैसा लिया, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस। ठीक है। और एक होता है सैलरी। सैलरी होता है मंथ के मंथ देते हैं। ठीक है। तो जैसे तुम सीए बनोगे सपोज, या एमबीए बनोगे, तो क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगा? सैलरी मिलेगा ना, डेली थोड़ी काम करके शाम को पैसा मांगोगे, आज का दो बोल के, है ना? तो वेजेस किनको मिलता है? वेजेस किनको मिलता है? अनस्किल्ड लेबर्स, जो थोड़े अनस्किल्ड होते हैं ना, बात मत करो, सुनो यहाँ, जो थोड़े अनस्किल्ड होते हैं उनको क्या मिलेगा? वेजेस। और जो थोड़े स्किल्ड होते हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्किल्ड है, उनको क्या मिलेगा? सैलरी। राइट। तो वेजेस जो है, बात नहीं करो बीच में, जो वेजेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस लगता है सामान प्रोड्यूस करने में, फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन रहा है, वो जो लेबर काम कर रहे हैं फिनिश गुड्स बनाते समय, उनको जो पैसा दे रहे हैं, डेट इज वेजेस। वन सामान बन के तैयार हो गया, अब उसको मैनेजर हो गया, सेल्समैन हो गया, वो सब बेच रहे हैं, एम्प्लॉयज लोग सेल कर रहे हैं उसको, उनको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। तो बोलने का मतलब है मेरा कि वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन जो सैलरी है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहानी बताने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है और सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। वेजेस किनको मिलता है? जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सामान बना रहे हैं, उनको जो पैसा दे रहे हैं, दैट इज वेजेस। तो सामान बनाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो सामान बनने तक का जो भी खर्चा होता है सब डायरेक्ट होता है, तो वेजेस क्या होगा? वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है। लेकिन जो सैलरी होगा, सैलरी क्या होगा? सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, पावर। ब्रैकेट में लिख दो, इसका मतलब फैक्ट्री के अंदर का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं होगा तो फैक्ट्री के अंदर सामान बनेगा कैसे फिर? तो ये खर्चा तो करना पड़ेगा सामान बनाने के लिए। ये कौन सा खर्चा है? ये डायरेक्ट। ठीक है। लेकिन डायरेक्टर या शेयर होल्डर या मैनेजर के केबिन में एसी चल रहा है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, वो सब इनडायरेक्ट है। ठीक है। तो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर जो सामान बन रहा है वहां का इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट है, लेकिन ऑफिस का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सब क्या है? वो सब इनडायरेक्ट है। राइट। तो बोलने का मेरा ये मतलब है यहां पर कि अगर पावर लिखा होगा या फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लिखा होगा तो वो डायरेक्ट है। ठीक है। लेकिन अगर खाली इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो हम उसको फैक्ट्री के अंदर का है नहीं मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे? ऑफिस का होगा। और खाली इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो क्या होगा? वो इनडायरेक्ट होगा। क्लियर है? लेकिन अगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लिखा है या पावर लिखा है तो वो डायरेक्ट होगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट है, लेकिन कोई और रेंट है तो वो सब इनडायरेक्ट है। नॉर्मल गोडाउन का रेंट है, इनडायरेक्ट है। गोडाउन का रेंट क्यों लग रहा है? सामान रखने में लग रहा है। लेकिन फैक्ट्री का रेंट क्यों लग रहा है? सामान बनाने में लग रहा है। समझ में आ रहा फर्क? तो फैक्ट्री रेंट क्या है? डायरेक्ट है। पॉइंट नंबर 5, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और कोई मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हो रहा है अगर, तो वो सब क्या है? वो सब डायरेक्ट हो। क्लियर? लास्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स लाइक डीजल एटसेट्रा।
कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब होता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते समय ये सब चीज़ों का भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे फैक्ट्री में मशीन चलाएंगे, डीजल लगेगा उसमें, ये सब क्या है, ये सब भी डायरेक्ट है। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स। मतलब जो सामान काम करते करते खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, दैट इज कंज्यूमेबल। क्लियर है? ये भी क्या है, डायरेक्ट। जैसे स्कूल के लिए मार्कर, मार्कर का इंक, चौक, ये सब क्या है, कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये सब पढ़ाते पढ़ाते ये सब खर्चा लगेगा, ये सब कंज्यूम हो जाएगा, ये सब यूज हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, राइट? वैसे ही ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ये सब चीज कंज्यूम हो जाता है। जैसे डीजल हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल, पेट्रोल हो गया, ये सब थोड़ा बहुत लगेगा प्रोडक्शन के समय मशीन को चलाने के लिए। तो ये सब क्या है, दिस आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है ये? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग आई थिंक क्लियर है अभी, ठीक है? बुक निकालेंगे, क्वेश्चन देखिए। है ना? क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 18.19, क्विकली। पैकिंग का खर्चा इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्योंकि पैकिंग तो सामान बेचते समय लग रहा है ना, सामान प्रोडक्शन में नहीं लग रहा। सामान बेचने के लिए पैकिंग जरूरी है, तो वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। नहीं नहीं, वो तो वो वेजेस का मतलब है फैक्ट्री के अंदर सामान बन रहा है, उसमें जो खर्चा लग रहा है। ऐसे उसको जो जो लोडिंग अनलोडिंग वो सब देते हैं ना, वो कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, आउटवर्ड जो है ना, उसी में आ गया वो। तो अनलोडिंग के समय या लोडिंग लग रहा है, सेल्स के समय अगर वो सब लग रहा है तो सब वो इनडायरेक्ट है। बातचीत बंद। पेज नंबर 18.19, इलस्ट्रेशन नंबर 4, राइट? देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला है, बनाओ, फॉर्मेट बनाओ पहले। मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट, मेक अ फॉर्मेट। क्विकली मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट। मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 10,000, ओपनिंग स्टॉक देखो 2, ओपनिंग स्टॉक 10,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, उसके नीचे सेल्स है, लिख लेते हैं उधर, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्रेडिट में। नेक्स्ट वेजेस, क्या है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है वेजेस, लिखेंगे 2 वेजेस। अगर सैलरी होता यहीं तो इनडायरेक्ट होता, मतलब पीएल में आता, ट्रेडिंग में नहीं आता। 11,000, ठीक है? नेक्स्ट परचेज माइनस परचेज रिटर्न लिखेंगे। परचेज है 2 लाख का, और उसी के नीचे दिया है परचेज रिटर्न 2,500। परचेज रिटर्न कितना है, 2,500। कितना नेट परचेज, कितना देखो, 197,500, ठीक है? नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, इनवर्ड डायरेक्ट है, 1,500। ठीक है? नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, इनडायरेक्ट है, आउट पीएल में आएगा, ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा, तो अभी छोड़ दो उसको, इग्नोर करो। नेक्स्ट
फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट है, तो आउटवर्ड है उसको लिखा ही नहीं यहाँ पर क्योंकि वो तो पीएल में आएगा। अभी हम पीएल बनाना जानते ही नहीं है, हम तो ट्रेडिंग बनाना जानते हैं। 2500 लास्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च क्रेडिट में आएगा, आए क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करेंगे, देखो लॉस है कि प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बताओ, ये सॉरी डेबिट साइड बताओ कितना ज़्यादा लग रहा है डेबिट में मुझे। ठीक है 2,22,000 प्रॉफिट है कि लॉस है, ग्रॉस लॉस है, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट 7,000। देखो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ये, ठीक है, डाउट है इसमें, ठीक है लॉस 7,500। ओके नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 करो खुद से फटाफट, स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन 3, मेगा फॉर्मेट, स्टार्ट इलस्ट्रेशन 3। भागने का प्लानिंग मत करो। 18.18 इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक पेज पीछे, पाँच मिनट। फॉर्मेट बन गया होगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक 1,00,000, वेजेस, परचेज के लिए जगह छोड़ देना थोड़ा ना, पहले परचेज लिख लिया करो, आदत डाल लेंगे वैसे ही। 2 वेजेस, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। 2 वेजेस 50,000, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स रिटर्न है क्या देख लेना एक बार, रिटर्न क्या, सेल्स रिटर्न मतलब क्या, रिटर्न इनवर्ड क्या आउटवर्ड, इनवर्ड, उधर है देखो रिटर्न इनवर्ड 50,000 दूसरे साइड में, बाय सेल्स 15,50,000 माइनस रिटर्न इनवर्ड, आउटवर्ड मत माइनस कर देना, इनवर्ड माइनस करना है। 15,00,000 नेट सेल्स, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड दिया 80,000, परचेज दिया होगा 10,00,000 ये रहा, $10,00,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न 80,000, कितना आएगा 920, और क्या दिया है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है आएगा, कैरेज इनवर्ड 15,000, और क्या दिया है, लास्ट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक 2,00,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,00,000, क्लियर, कंप्लीटेड। बैलेंस करेंगे, ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, 17,00,000 है ना, कम पड़ रहा है, 6,15,000, फिर आई थिंक ये ठीक है। तो अभी होमवर्क नहीं है, हम लोग इलस्ट्रेशन 5 से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
अभी इसका एंट्रीज नहीं पढ़े, इसलिए सेशन 3 में एंट्रीज करने भी बोला था, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्लास में एंट्रीज भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।